हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू रेलिशियस। कैसे हो आप सब? रबड़ी हम सबकी फेवरेट डेजर्ट है। इसे घर पे बनाने में बहुत टाइम लगता है और परफेक्ट बनेगी या नहीं ये बात सोच के हम रबड़ी बनाना अवॉइड करते हैं। तो मैं आपको आज सिखाने वाली हूँ रबड़ी की रेसिपी, जो कि बहुत ही गाढ़ी लच्छेदार सेम हलवाई के जैसी बनेगी। और वो भी आप घर पे बना सकते हैं सिर्फ 10 मिनट में, और वो भी 40 रुपये में आधा किलो। हाँ, वो भी 40 रुपये में आधा किलो। मेरी आपसे एक गारंटी है कि ये रबड़ी की रेसिपी देख के आप बाहर से रबड़ी लेना बंद कर दोगे, क्योंकि टाइम और पैसे बचाना किसे पसंद नहीं है। शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 शेयर ज़रूर करें, और अगर आपको लगे कि मेरे वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो मेरे चैनल को झट से सब्सक्राइब कर लें। कढ़ाई ली है मैंने और कढ़ाई में डाला है दूध को गैस पे रख दिया है, और फिर मैंने उसमें डाले हैं 4 चम्मच शक्कर के। अब ये ध्यान में रखें कि जब भी आप कोई इंग्रेडिएंट दूध में डालते हैं तो उसका वेट भी उसमें ऐड हो जाता है। यानी कि ये जो रबड़ी मैं बनाऊंगी इसका वेट आधे किलो से ज़्यादा होगा। दूध लिया हुआ है मैंने आधा लीटर, उसमें मैंने 4 चम्मच शक्कर के डाले हैं, यानी कि लगभग वो 100 ग्राम्स के करीब होगी। दूध जब हमारा बॉईल होता है, अच्छे से बॉईल करना है गैस। इसके बाद मैं बंद कर दूंगी। आपको वीडियो ज़रा सा भी स्किप नहीं करना है, प्रोसीजर बहुत फाइनली देखना है। अगर आपने स्किप किया तो आप छोटे छोटे ट्रिक्स मिस कर दोगे, जो कि मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। अब मैं गैस बंद करने वाली हूँ। मैं गैस बंद करके इसमें डालूँगी 8 से 10 दाने साइट्रिक एसिड के। साइट्रिक एसिड को खट्टी शक्कर भी बोलते हैं। तो आप इसे डालेंगे और मिक्स करेंगे और चेक करेंगे कि इसमें कितने दाने बने हैं। जी हाँ, साइट्रिक एसिड ज़रा सा डालने पर दूध में थोड़े दाने डलते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको दूध पूरी तरह से फाड़ के पनीर में नहीं कन्वर्ट करना है। सिर्फ 8 से 10 दाने डालने हैं। गैस फिर से चालू करूँगी मैं और चेक करूँगी दूध को बॉईल करके देख के कि ये कितना दानेदार बना है। अगर आप गैस चालू में साइट्रिक एसिड के दाने डाल देंगे तो दूध उबल के बाहर आ जाएगा, इसलिए गैस बंद करके डालना है और फिर चालू करना है। अब देखिए कि ये ऐसे दाने बने हैं, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा दाने चाहिए, इसलिए मैं इसमें 2 या 3 दाने साइट्रिक एसिड के और डालूँगी। आप धीरे धीरे करके डालें, वरना आपका दूध कम्प्लीटली पनीर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि इसके दाने काफ़ी मोटे बन गए हैं, और एक उबाल आने के बाद इसके दाने और ज़्यादा अच्छे बन जाएंगे। अगर आप स्वीट डिशेस के बहुत ही क्रेज़ी हैं तो आप ऊपर आई बटन में एक रेसिपी चेक कर सकते हैं। बिना भुने बिना गैस जलाए आटे के भुने हुए लड्डू, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, ज़रूर चेक करें। ये देखिए आगे की रेसिपी मैं अब आपको बताती हूँ। यहाँ का गैस मैं बंद कर देती हूँ। एक बाउल लेना है और फिर उस बाउल में डालने हैं 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर के। 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर के डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच कॉर्न स्टार्च का। कॉर्नफ्लोर नहीं लेना है, कॉर्न स्टार्च लेना है। 2 चम्मच डालने के बाद डालना है कॉर्न स्टार्च। और अब मैं इसमें 100 ml, तकरीबन 50 से 100 ml पानी डालूंगी और इस घोल को अच्छे से मिक्स करूंगी, ताकि इसमें कोई भी लंप ना रह जाए, यानी कि कोई गुठली ना रह जाए, और एक स्मूथ पेस्ट में कन्वर्ट हो जाए। अब आप इस बात पे भी ध्यान देंगे कि ये जो मैं उसमें मिक्सचर डालूंगी वो भी रबड़ी के वेट में ऐड हो जाएगा, यानी कि आपकी रबड़ी तकरीबन 600 से 650 ग्राम तक बनेगी, उससे कम नहीं बनेगी। मिक्सचर बनने को तैयार है। अब मैं इसमें थोड़ा और पानी डालूंगी, ताकि जो हमारा कॉर्न स्टार्च है उसकी गुठली जाके उसमें ना बने। थोड़ा और पानी डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मेरा घोल हो गया है रेडी। अब मैं इस घोल को पोर करूंगी कढ़ाई में, जो मैंने पहले आपके सामने बना के रखा था। उसमें पोर करने के बाद मैं अच्छे से चेक करूंगी कि ये कैसे कुक होता है। चलिए कढ़ाई में पोर कर देते हैं। ये कढ़ाई का गैस मैंने बंद कर दिया था। अभी मैं गैस को चालू करती हूँ और फिर पूरा मिक्सचर इसमें पोर कर देती हूँ। अब इसे पोर करने के बाद 2 से 3 मिनट तक चलाते रहना है और चेक करना है कि ये अच्छे से कुक हो जाए। ये इसे बॉईल करना है अभी डालने के बाद। और अगर आप बहुत मीठा खाते हैं या मीठे के शौकीन हैं
और पैसे बचाना है, किसे पसंद नहीं तो आप गुलाब जामुन की एक रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। गुलाब जामुन मिक्स घर पे बनाने का सिर्फ 35 रुपये में 50 गुलाब जामुन बनेंगे। ये देखिए, ये बॉईल हो गया है अच्छे से। गैस बंद कर दूंगी मैं। इसके बाद मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी, फिर 3-4 घंटे रखूंगी फ्रिज में। और फ्रिज में रखने के बाद ये ऐसे गाढ़ा हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ एक शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये देखिए कितनी गाढ़ी और टेस्टी बनी है रबड़ी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपकी रबड़ी कैसी बनी थी। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।